नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के गद्य खंड का एक अध्याय पढ़ना चाहते हैं और इसका नाम है मजदूरी और प्रेम, जिसके रचयिता हैं सरदार पूरन सिंह। और इस अध्याय का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने एक तो लेखक का परिचय समझा है और समझा है कि मजदूरी क्या है। ठीक है ना। मजदूरी करने वाले जो दो व्यक्ति हैं उनकी बात यहाँ लेखक के द्वारा की गई थी। पहला तो एक किसान की बात की गई थी और दूसरा हल चलाने वाला किसान पहला, और दूसरा है गडरिया, भेड़ चराने वाला। तो इन दोनों की बात की गई थी और बताया गया था कि इनका जीवन कितना पवित्र है, पावन है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस अलौकिक जीवन के बदले में हम उनको जो पारिश्रमिक दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, वो बहुत ही न्यून है। हम किसी भी मजदूर को जो हम वेतन दे रहे हैं, कुछ अन्य या धन दे रहे हैं, वो बहुत कम है। उसके बदले में और भी कुछ दिया जाना चाहिए। तो बात करते हैं क्या दिया जाना चाहिए। लेखक ने कहा है मजदूर की मजदूरी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो लेखक ने कहा है कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन से नहीं। लेखक ने कहा है कि जो हम किसी मजदूर को या किसी किसान को या भेड़ पालक को जो हम कुछ धन दे रहे हैं या अन्न दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी परिश्रम का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उनको अन्न और धन नहीं देना है, मजदूरी के बदले में धन नहीं देना है। ठीक है ना। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये अन्न और धन जो है वो हमारे नहीं है, हम उसको पैसा दे रहे हैं। पैसा हमारा नहीं है। पैसा जो बना है, सिक्के जो बने हैं, वो किसी धातु से बने हैं। और धातु कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है। या फिर कागज से बनी है मुद्रा, तो वो भी प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। तो ये जो अन्न और धन है वो सब प्रकृति से हमको प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारा नहीं है। तो फिर हम किस प्रकार उन मजदूरों को धन दे सकते हैं, क्योंकि धन हमारा है ही नहीं। ठीक है ना। तो क्या देना चाहिए? तो हमको मजदूरी का जो ऋण है, वो जो मजदूर ने हमारे लिए किया है, जो परिश्रम की है, वो उसका जो ऋण है, उसका जो कर्ज है, हम कैसे उतार सकते हैं? प्रेम सेवा से। ठीक है ना। उसकी प्रेम सेवा से या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करके हम उसके प्रति क्या करेंगे? श्रद्धा प्रकट करेंगे, प्रेम प्रकट करेंगे और उसका एहसान मानेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। ठीक है ना। तो उसका हम क्या कर सकते हैं? मजदूरी का, उसकी मजदूरी हम चुका सकते हैं, मजदूरी का ऋण चुका सकते हैं। ठीक है ना। तो हमको उस किसी भी मजदूर की मजदूरी के लिए केवल धन ही नहीं देना है, बल्कि उस मजदूर के प्रति हमको कृतज्ञता और श्रद्धा भी प्रकट करनी चाहिए। इसके लिए कुछ कथन लेखक ने दिए हैं यहाँ पर। क्या कहा है कि पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। लेखक ने क्या कहा है कि जब मेरे हाथ में वो पुस्तक आती है, कौन सी पुस्तक? तो लेखक ने कहा है कि एक मेरे पास पुस्तक थी और उस पुस्तक को एक जिल्दसाज ने, जिल्दसाज मतलब बुक बाइंडर ने, बुक को कवर करने वाले ने क्या कर दिया? उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया और उस पुस्तक को क्या कर दिया? बहुत लंबे समय तक के लिए उस पुस्तक में बसे हुए ज्ञान को सुरक्षित कर दिया। इसलिए उस सुरक्षित पुस्तक को देखकर मैं क्या हो गया? उस जिल्दसाज के प्रति, उस कवर चढ़ाने वाले के प्रति मैं क्या हो गया? कृतज्ञ हो गया। उसके प्रति मैं श्रद्धा प्रकट करना चाहता हूँ। उसका कार्य इतना पवित्र है, इतना नेक दिल है, इतना श्रेष्ठ है कि मैं उसके प्रति एहसान जताना चाहता हूँ। किस प्रकार का एहसान?
वैसा ही एहसान, जिस प्रकार का एहसान या कृतज्ञता भरत जता रहे थे। कब? जब कहा गया है कि जो श्री राम हैं उनको जब वनवास मिला, तो वनवास बहुत लंबे समय का गुजरा और परिवारजनों, श्री राम के परिवारजनों को बहुत लंबे समय से उनसे वियोग झेलना पड़ा। तो उसके बाद जब भरत, उनके छोटे भ्राता भरत जब श्री राम से मिलते हैं, तब क्या होता है, एक ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, पावन दृश्य, अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है कि उसमें क्या होता है कि जो भरत हैं वो श्री राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे, एहसान जताते हुए, एहसान मानते हुए महसूस हो रहे थे। ठीक है ना? तो ये जो भरत हैं वो श्री राम के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे थे और कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। तो जिस प्रकार का दृश्य भरत मिलाप के समय हो गया था, जिस प्रकार का समा, जिस प्रकार का दृश्य भरत से श्री राम के मिलने पर जिस प्रकार का कृतज्ञता का, श्रद्धा का दृश्य उपस्थित हो गया था, उसी प्रकार का दृश्य मेरे अंतःकरण में भी, यानी लेखक के हृदय में भी रोज उपस्थित हो जाता है। वैसी ही कृतज्ञता मैं भी जिल्दसाज के प्रति प्रकट करना चाहता हूँ, मैं भी उसके प्रति सिर नवाना चाहता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट है कि माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं बल्कि मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो लेखक ने कहा है कि एक विधवा स्त्री है, असहाय है, बेसहारा है, उसका आश्रय कोई नहीं है, तो उसको कोई आश्रय नहीं दे रहा, केवल वही जो है वो खुद पर ही निर्भर है। तो जब वो स्त्री एक कमीज सिलती है, कपड़े सिल रही है, तो वो हर टाँके पर जब वो सिलाई कर रही है, तो वो मशीन जब चला रही है, तो वो हर टाँके पर सोच रही है कि मुझे सुबह भी भोजन नहीं मिला, और शायद जब ये शर्ट पूरी हो जाएगी, ये कमीज मैं पूरी सिल दूंगी, इसको जब बेच दूंगी, तब मुझे शायद शाम को भोजन नसीब हो जाएगा। तो लेखक कहता है कि जब इस प्रकार की भावनाओं से जुड़ी हुई कमीज को मैं अपने शरीर पर धारण करता हूँ, मैं उसको पहनता हूँ, तो वो केवल वो शर्ट, वो कमीज मेरे शरीर को ही नहीं छूता है, बल्कि वो शर्ट, वो कमीज मेरी आत्मा को भी छूता है, मेरे हृदय को भी छू रहा है, मेरे अंतःकरण को भी उसने झकझोर दिया है। उसकी जो विधवा स्त्री है, उसकी भावनाओं को मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, उससे सीधा संपर्क साध पा रहा हूँ। ठीक है ना? और इस प्रकार से जो वो वस्त्र है उसको जब मैं पहनूंगा, उस कमीज को जब मैं पहनूंगा, तो क्या हो जाएगा, उसका पहनना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान है। अर्थात ये जो कार्य होगा, जो कमीज पहनने का जो कार्य होगा, मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान, अर्थात एक पवित्र कार्य होगा, पावन कार्य होगा। ठीक है ना? क्यों होगा? क्योंकि उस कमीज से, उस शर्ट से उस स्त्री की, विधवा स्त्री की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई है, आकांक्षाएं या आशा जुड़ी हुई है उससे। ठीक है ना? तो जब मैं उसको धारण करूंगा तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, एक आत्मा का वस्त्र कहलाएगा, और वो मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान होगा, उस शर्ट का पहनना। ठीक है? नेक्स्ट है कि होटल के भोजन और प्रियतमा द्वारा लाए गए जल में अंतर। तो लेखक ने क्या कहा है कि जो होटल का जो भोजन होता है उसे कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाते हैं। लेकिन जो वो मनुष्य कैसे होते हैं, वो मनुष्य एक प्रकार से मशीन के समान कार्य करते हैं, रोबोट के समान कार्य करते हैं। जितना उनमें चाबी भरी हुई होती है वैसा ही वो बोलते हैं, वैसा ही वो व्यवहार करते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो इसलिए तो जो होटल का जो भोजन होगा
उसमें वो इतना स्वाद हमको नहीं दे पाएगा, चाहे हम उस पर कितना ही पैसा खर्च कर दें। लेखक ने कहा है कि जो होटल का भोजन होगा वो उसमें औपचारिकताएं भरी हुई होगी, उसमें बहुत से लोग हमको दिखाई देंगे जो हमारी सेवा कर रहे हैं, वेटर दिखाई देंगे होटल में, वो हमको बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन उनमें भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको हम नहीं जानते हैं, केवल वो औपचारिकता के लिए, दिखावा करने के लिए हमारे पास में खड़े हुए हैं। तो इसलिए होटल का जो भोजन है वो इतना रस या आनंद हमें नहीं दे पाता। लेकिन लेखक कहता है कि प्रियतमा द्वारा, लेखक की जो प्रेमिका है, प्रियतमा है, जब वह एक मिट्टी के घड़े में, और मिट्टी का जो घड़ा होगा उसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू आएगी, सुगंधित मिट्टी की खुशबू वहाँ से हम ले पाएंगे। और जब उस मटके में बहुत दूर से वो अपने सिर पर रखकर लेखक की प्रियतमा उसको उस मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के मटके में जब बहुत दूर से पानी लेकर जब आएगी और उस पानी को जब लेखक पिएगा, तो लेखक कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जैसे पानी नहीं पी रहा हूँ, ये कोई सामान्य पानी नहीं होगा, बल्कि मुझे लगेगा कि मैं अमृत पान कर रहा हूँ। जिस प्रकार देवता किया करते थे उस प्रकार का मुझे लगेगा कि मैं अमृत का पान कर रहा हूँ, इतना मुझे स्वाद आएगा, इतना पवित्र अनुभव या इतना अलौकिक अनुभव मुझे होगा। ठीक है ना? क्यों होगा? कि क्योंकि उस प्रियतमा द्वारा लाए गए, उस प्रेमिका द्वारा लाए गए जल में एक भावनाएं जुड़ी होंगी उस लेखक के साथ में। ठीक है ना? तो क्या अंतर है दोनों में? कि जो होटल का जो भोजन होगा उसमें भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और प्रियतमा द्वारा जो जल लाया जाएगा वो अमृत के समान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्रियतमा से लेखक की भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए। नेक्स्ट है कि एक कथन दिया गया है कि प्रियतमा श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बुद्धिदायक और बलदायक मुझे जान पड़ती है, मुझे लगती है। लेखक ने क्यों कहा? इस पंक्ति को समझेंगे, आशय समझेंगे इसका, कि लेखक कहता है कि जब वह प्रियतमा जो है, लेखक की जो प्रेमिका है, जब वो प्रातःकाल उठती है और वह ऐसी लगती है जैसे कोई प्रकृति में एक कोई पक्षी उठ रहा हो, जिस प्रकार को मैना उठती है चहचहाती हुई, तो वो उसे मैना के समान लग रही है। और जब वह सुबह उठकर, वो गांव में रहती है और प्रकृति से जुड़ी हुई है वो, इसलिए प्रकृति के समान ही उसकी प्रेमिका भी, प्रियतमा भी सौंदर्य से भरपूर है। किस प्रकार है? लेखक ने कहा है कि वो उस अपने घर पर क्या करती है? गाय का दूध निकालती है, उसके हाथ में जो है दूध से भरा हुआ, सफ़ेद दूध से भरा हुआ कटोरा है, और वो उसके बाद क्या करती है? उसके बाद अपनी चक्की में आटे को पीसती है, गेहूँ पीसती है, फिर आटा बनाती है, सफ़ेद आटा बनाती है। तो उसके हाथ में सफ़ेद दूध है, सफ़ेद आटा है, और वो खुद भी क्या है? वो खुद भी शोभा से पूर्ण है, सुंदरता से पूर्ण है, और उसके चेहरे पर एक चमक है, एक प्रभा है, एक आभा है, और उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा कि वो श्वेत प्रभा से भी अधिक, सुबह की जो प्रभा होती है, सुबह की जो चमक होती है, उस चमक से भी ज़्यादा आनंददायक महसूस हो रही है। यानी प्रातःकाल का समय है, ठीक है ना, पवित्र समय है, सुरम्य दृश्य है, लेकिन उस सुरम्य और अच्छे दृश्य के सामने भी क्या हो रहा है? जो प्रेमिका है
उसकी जो सुंदरता है वो ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। प्रियतमा क्या लग रही है, उस प्रातः काल की चमक से भी ज़्यादा चमकीली लग रही है। और क्या लग रही है, आनंद देने वाली, आनंद प्रदान कर रही है, रस प्रदान कर रही है, बुद्धि प्रदान कर रही है और बल प्रदान कर रही है। मेरे अंदर उसको देखने से एक एनर्जी भर रही है और मैं उस एनर्जी में स्फूर्ति से भरा जा रहा हूँ। तो लेखक ने क्या कहा है, समझिए कि मेरी जो प्रियतमा है, मेरी जो प्रेमिका है, वो उस प्रातः काल की चमक से भी ज़्यादा आनंददायक है, बुद्धि प्रदान करने वाली है और बल प्रदान करने वाली है, स्फूर्ति प्रदान करने वाली है, या मेरे अंदर जोश भरने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला कथन क्या है, लेखक के द्वारा क्या कहा गया कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं, मजदूरी की बात कर रहे हैं कि हम उनके बदले में क्या दे सकते हैं। मजदूर कौन हो सकता है, मजदूर वो किसान भी है, ठीक है ना, पशुपालक भी है, या मकान बनाने वाला भी है, जो भी काम कर रहे हैं वो मजदूर हैं, ठीक है ना। तो उस की मजदूरी की बात कर रहे हैं, उसके पारिश्रमिक की बात हम कर रहे हैं। क्या कहा है लेखक ने कि ये जो मजदूर है, कौन सा, कि पुस्तक के कवर चढ़ाने वाला है, अर्थात जो जिल्दसाज है, ठीक है, पहला जिल्दसाज, और दूसरी है वो सिलाई करने वाली माता, ठीक है, ये भी मजदूर है। और उसके बाद में प्रियतमा के बारे में कहा गया। तो ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक तो जिल्दसाज, फिर उसके बाद में वो सिलाई करने वाली माता, और उसके बाद में कोई लेखक की प्रेमिका, ये जो काम लेखक के लिए कर रहे हैं, उसके बदले में लेखक उनको कुछ भी नहीं दे सकता है, उतना नहीं दे सकता जितना उन लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है। जिस प्रकार हमारी माता है घर में, और माता जी क्या करती हैं, हमें जन्म देती हैं, और जन्म देने के बाद भी हमें हमारा पालन पोषण करती है, बहुत चीज़ें हमको सिखाती हैं, और जीवन भर, ठीक है ना, हमारे वो साथ रहती है, एक हमारे ऊपर एक हाथ बना रहता है। तो उस काम के बदले में जो हमें वो दे रही हैं, क्या हम उनके बदले में उनको उतना दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो मूल्य है वो पैसों में नहीं आंका जा सकता, हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना किया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार लेखक ने कहा है कि जो मजदूर है, उसकी मजदूरी का मूल्यांकन भी पैसों में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और क्या है कि आदमियों की तिजारत का मतलब है उसका व्यापार करना, मनुष्यों का व्यापार करना, मनुष्यों को खरीदना और बेचना एक प्रकार का क्या है, मूर्खों का काम है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उनको दास बनाना, उनको गुलाम बनाकर एक जगह से दूसरी जगह बेच देना, उनसे मनमाना काम करवाना, ठीक है, और उनको पारिश्रमिक बहुत कम देना, इस प्रकार की जो ये बातें हैं वो क्या है, मूर्खों की बातें हैं ये, ठीक है ना। उनका आदमियों का या मनुष्यों को हम जब गुलाम बना लेंगे उनको, तो ये जो कार्य होगा हमारा बहुत ही घृणा करने योग्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जिसको हमने दास बनाया है, गुलाम बनाया है, उससे हम बहुत मेहनत करवा रहे हैं, वो जो आदमी है वो भी क्या है, उस परमात्मा का अंश है, ठीक है ना। उस परमात्मा से जो आत्मा निकली है वो आत्मा भी इस आदमी में है, उस मजदूर में है, और वही आत्मा हमारे अंदर भी है, ठीक है ना। तो इसलिए इन
जो भी जिनके पास इतने साधन नहीं हैं, उन व्यक्तियों को बेचना और खरीदना एक प्रकार का पाप है, अपराध है, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य और मनुष्य सब समान हैं, सारे मनुष्य समान हैं, ठीक है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है ना। तो एक मनुष्य द्वारा दूसरे को बेचना ये गलत है, क्योंकि सब में परमात्मा का अंश होता है, सब ईश्वर के अंश हैं, ठीक है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और क्या कहा है, नेक्स्ट कथन क्या है कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। नास्तिकता मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करना। यदि हम मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मनुष्य का अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई भी या विकलांग है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके बुढ़ापे का हम मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी अवस्था का हम उपहास कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई असहाय है, कोई निर्बल है तो उसको हम उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। तो ऐसा करना, उसका तिरस्कार करना, उस मनुष्य का अपमान करना और उस मनुष्य की जो मजदूरी है अर्थात उसका जो कर्म है, वो जिस प्रकार का कर्म कर रहा है, हम उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, अरे यार इसका तो छोटा काम है, तुच्छ काम है, निम्न वर्ग से संबंधित है। अगर ऐसा हम कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा हम कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसा टिप्पणी करना, ऐसा अपमान करना एक प्रकार से ईश्वर को नहीं मानना है। इसका मतलब यह है कि हम शायद ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। किस प्रकार? क्योंकि ये जो मनुष्य हैं, ये जो मजदूर है, वो भी क्या है, वो भी ईश्वर का ही अंश है। अर्थात हम उस मनुष्य को नहीं मान रहे हैं, उस मनुष्य का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं अनजाने में, ठीक है। नेक्स्ट है अगला कथन, क्या कहा है लेखक ने कि निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। तो लेखक क्या कह रहा है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी में धन के अलावा भी बहुत कुछ दिया जाना चाहिए, और जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या हैं, वो सभी मजदूर हैं, अर्थात वो कर्मशील हैं, कर्मशील होने चाहिए। जिस प्रकार मजदूर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसी प्रकार सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को क्या होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए नहीं करेंगे मजदूरी तो क्या होगा कि निकम्मे अगर हो जाएंगे, निकम्मे मतलब निकम्मे, अगर काम नहीं करेंगे तो जो व्यक्ति कर्मशील नहीं है उसे निकम्मा कहा जाएगा, निष्क्रिय है, ठीक है ना। तो वो जो क्रियाशील व्यक्ति नहीं है उसमें जितना भी ज्ञान होगा वो सब क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। उसकी जितनी चिंतन शक्ति होगी, सोचने की शक्ति जो भी होगी उसकी, वो सब नष्ट हो जाएगी। किस प्रकार नष्ट हो जाएगी कि जब भी हम कोई प्लान बनाएंगे, जब भी हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया आएगा, तो तब यदि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसको कर्म उसके ऊपर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम केवल सोचते ही रह जाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि हम कुछ नया सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लेखक ने क्या कहा है कि यदि मनुष्य सोचने के साथ में कर्म नहीं करता है तो उसका सोचना बेकार है, केवल सोचता ही रहता है, चिंतन करता है, मनन करता रहता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, साधु हूँ, तो ऐसा उसका कहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि केवल सोचने से हमें सफलता नहीं मिल सकती है।
हमें मजदूरी भी करनी पड़ेगी, अर्थात परिश्रम भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या हो गया है, निकम्मा रहने से, निष्क्रिय रहने से मनुष्यों की जो सोचने की जो शक्ति थी वो भी अब बिल्कुल क्षीण हो गई है, खत्म हो गई है। मनुष्य सोच भी नहीं पा रहा है। नेक्स्ट अगला कथन क्या है, मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। ठीक है ना। मजदूरी करना पड़ेगा मनुष्य को। इस मजदूरी से तात्पर्य क्या है, मजदूरी का तात्पर्य है कर्म करना। प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे वो किसी संपन्न वर्ग से हो, चाहे किसी धर्म या जाति से हो, ठीक है, लेकिन उसको हर हाल में निरंतर रूप से क्या करना चाहिए, उसको मजदूरी करते रहना चाहिए। ठीक है ना। तभी वो क्या कर सकता है, इस दुनिया में, इस संसार में सरवाइव कर पाएगा, टिक पाएगा। ठीक है ना। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है, अगर वो अभ्यास निरंतर रूप से नहीं करता है तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, फेल हो सकता है। ठीक है ना। तो मजदूरी और फकीरी, फकीरी का मतलब है सिंपल जीवन जीना, साधारण जीवन जीना। तो क्या करना है, एक तो मजदूरी करनी है अर्थात परिश्रम करना है, और फकीर की तरह रहना है, साधु की तरह जीवन जीना है, सादा जीवन, उच्च विचार रखना है। ठीक है ना। ये दोनों चीजें, एक तो परिश्रम करना और दूसरा है सादा जीवन जीना, ये दोनों चीजें मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट है मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। क्या कहा है कि ये जो मजदूरी है अर्थात कर्म करना, और कर्म करने के बाद हमने मान लीजिए किसी की सहायता की, किसी को पैसा दे दिया या किसी की अन्य प्रकार से सहायता की, और उसके बाद उसका एहसान उसके ऊपर जता रहे हैं, तो वो हमारा जो कर्म है वो बेकार है। क्या करना चाहिए, कर्म तो करना है लेकिन अहंकार को त्याग कर, अहंकार से जो मुक्त होकर जो हमारा कर्म होगा अर्थात फकीर के रूप में होगा, सादा जीवन अगर हम जिएंगे तो क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। अन्योन्याश्रय का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना। मजदूरी और फकीरी एक दूसरे से ये संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है ना। किस प्रकार कि जो कोई भी मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए, एक तो परिश्रम करना चाहिए और एक सादा जीवन जीते हुए परिश्रम करना चाहिए, अहंकार को त्यागते हुए। ठीक है ना। और फिर क्या कहा है लेखक ने, अंत में कहा है कि यह संसार एक कुटुंबवत है। कुटुंबवत यानी कुटुंब के समान, कुटुंब का मतलब परिवार के समान है। ठीक है ना। ये पूरी जितनी संसार है, ब्रह्मांड है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, सभी जो लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, इसके लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के माध्यम से समझाया है। क्या समझाया है कि जिस प्रकार एक जो ग्रह है पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, वो क्या करती है, पृथ्वी जो है दो प्रकार से घूर्णन करती है, घूमती है। वो परिक्रमा भी करती है, परिभ्रमण भी करती है। ठीक है ना। तो पृथ्वी का घूमना दो प्रकार से होता है। पृथ्वी एक ग्रह है और वो क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है ना। एक ही जगह खड़ी है और वो घूम रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से घूमती है। ठीक है ना। इस प्रकार वो घूमती जाएगी। और दूसरा प्रकार क्या है, ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, यहाँ है और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से एक निर्धारित जो सीमा है उस क्षेत्र में ये चक्कर लगा रही है। तो दो प्रकार से पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूमना होता है।
पहला क्या होता है, पहले अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरा होता है सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, एक तो अपने अक्ष पर, दूसरा सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना। तो ये जो अपने अक्ष पर घूमती है वो तो उसका क्या हो गया, एक स्वार्थ हो गया, ये उसका स्वार्थ कहा जाएगा, ठीक है ना। वो अपने दिन रात बनाने के लिए यहाँ घूम रही है, स्वार्थ है उसका। और दूसरा जो है, दूसरा घूमना वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमना, इसमें क्या है, परमार्थ है। परमार्थ, परमार्थ मतलब दूसरों का उपकार है। किस प्रकार कि जो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूम रही है, इसके साथ में और भी बहुत सारे ग्रह भी इसके साथ में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पृथ्वी क्या करेगी, उनसे बचते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए वो उनके निरंतर चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, दूसरों का ध्यान रखते हुए चक्कर लगाना, तो इसे कहते हैं परमार्थ। तो जिस प्रकार पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, एक उसका कार्य स्वार्थ से संबंधित है और दूसरा उसका कार्य परमार्थ से संबंधित है, उसी प्रकार मनुष्य की भूमिका भी दो प्रकार से है। इस दुनिया में मनुष्य क्या करता है, खुद के लिए जीता है, ठीक है ना, वो अपना पेट भरने के लिए नौकरी करता है, धनार्जन करता है, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करता रहता है, वो उसका कार्य हो गया स्वार्थपरक। दूसरी उसकी भूमिका, पहली भूमिका होगी स्वार्थ के वशीभूत, दूसरी भूमिका क्या है कि वो जो मनुष्य है वो इस पृथ्वी का या ब्रह्मांड का एक अंश है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो सारे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए वो क्या करता है, उनके सबको अस्तित्व को महसूस करते हुए जब वो जीवन जीता है, तो ऐसा जीवन जीना उसका क्या कहलाएगा, परमार्थ कहलाएगा। यानी मैं ही नहीं हूँ इस पृथ्वी पर, बहुत से प्राणी यहाँ पर हैं जिनका मुझे ध्यान रखते हुए चलना है। तो पृथ्वी पर जिस पृथ्वी की दो प्रकार की जिस प्रकार गति होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक तो स्वार्थ के वशीभूत होकर जीवन जीता है, खुद पर केंद्रित रहता है, और दूसरा वह पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखते हुए भी, ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए भी वो अपना जीवन जीता है। इस प्रकार दो उसके कार्य हो गए, दो भूमिकाएं हो गई मनुष्य की। और क्या कहा है, यह संसार को क्या मानना चाहिए, कुटुंब के समान मानना चाहिए, परिवार के समान मानना चाहिए। धन्यवाद।